तो दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगी उनकी पत्नी ज्योति सिंह। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्या परसेप्शन है, क्या प्रोस्पेक्टिव है, उसके अनुसार ही मैं बात करने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि काराकट से पवन सिंह चुनाव लड़े थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वहां पर महागठबंधन के राजा राम सिंह थे और वहां पर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के अलायंस के साथ चुनाव लड़े थे। चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहा। राजा राम सिंह चुनाव जीत गए और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पर चले गए। और इसका कारण रहा तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह। जी हाँ, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने इतना ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा कि तकरीबन 3 लाख के तकरीबन में वोट पाए और उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर धकेल दिए। अब देखा जाए तो जितने भी विधानसभा सीटें आती है काराकट के अंतर्गत, उनमें अगर देखा जाए तो पावर स्टार पवन सिंह को जबरदस्त तरीके का वोट मिला था। और शायद यही वजह रहा और यही दिमाग रहा, यही माइंडसेट रहा कि उनकी पत्नी जो है काराकट की सियासत में कूद गई कि भैया पवन सिंह भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने मेहनत किया लोकसभा चुनाव में और जिस तरीके से काराकट के तमाम विधानसभा के लोगों ने वोट किया, उसका फ़ायदा तो विधानसभा में उठाना चाहिए। और ये सोच के साथ ज्योति सिंह चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं, लगातार लोगों से मिल रही हैं और काराकट के ही किसी एक विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। हालांकि पवन सिंह और उनका रिश्ता कोई खास नहीं है कि पवन सिंह उनके लिए दावेदारी ठोक दे, पवन सिंह उनके लिए टिकट दिला पाएँ, पवन सिंह उनके लिए सपोर्ट करें, ऐसा तो अब तक नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो मेरे बातें आपको शुरुआत में कही कि भाई पावर स्टार पवन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकती हैं ज्योति सिंह, और ये बातें कहने का मकसद मेरा ये है कि अब पवन सिंह एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। अमित शाह से, जेपी नड्डा से, उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में मुलाकात करने के बाद तस्वीरों को भी साझा किया और इस तस्वीर को जब साझा किया गया तो कहा गया कि भैया चुनाव लड़ेंगे, पावर स्टार पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा का चुनाव उनके लिए फ़ायदेमंद वहीं होगा जहां से वो चुनाव लड़े हैं और उनको पता है कि यहाँ से इतना वोट मिला है और एनडीए के टिकट से चुनाव लड़े तो फिर क्या ही कहना है। तो अगर उनको काराकट के किसी एक विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो यहाँ पर कहीं महागठबंधन खेला ना कर दे। महागठबंधन मतलब कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी की बात कर लें, चाहे सीपीआईएमएल की बात कर लें, कहीं ये पार्टियां जो है वो ज्योति सिंह को तो टिकट नहीं देगी, क्योंकि ज्योति सिंह की टिकट चाहती है। अगर ज्योति सिंह को ऑफर मिलता है कि पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ें तो फिर तो मामला दिलचस्प हो जाएगा। अब ज्योति सिंह लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी ये तो नहीं पता, लेकिन इतना बड़ा ऑफर अगर महागठबंधन और एनडीए के बीच में जिस तरीके से टक्कर होती है और ज्योति सिंह को दिमाग में ये आ गया है कि भाई पवन सिंह अब मेरे काम के नहीं हैं, तलाक होना है तो हो जाए, क्योंकि उन्होंने लगातार प्रयास किया है लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो शायद ये ठान ले कि चलो भाई महागठबंधन से टिकट मिल रहा है तो चुनाव लड़ लिया जाए। तो ऐसी संभावनाएं बन सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज, नॉट श्योर अबाउट कि हाँ भाई चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन इस तरीके का परसेप्शन और इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। और अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। बाकी आप कैसे देखते हैं, क्या सच में इस तरीके का परसेप्शन जो दिमाग में आ रहा है लोगों के, मेरे, क्या ये हो पाएगा? इस पर अपनी राय बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।